आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो हमारी मुहिम है कन्या उत्थान, उसका आज एक पोस्टर विमोचन हुआ है जिसमें बेरोजगार महिला व असहाय महिलाओं को सिलाई मशीन प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि वो कोविड-19 जैसी सिचुएशन में भी जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, उनको रोज़गार का एक उम्मीद मिल सके, वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके। इस कोशिश से हम इस उद्देश्य पे काम कर रहे हैं कि वो यहाँ आके 2 महीने का जो कोर्स है वो सीख भी सके। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उन्हें सिलाई मशीन और ब्यूटी पार्लर के कोर्स वो रिसोर्सेज उपलब्ध करा रहे हैं, जो ब्यूटी पार्लर चेयर्स होती है, टेबल्स होती है, बुटीक्स होते हैं, ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं ताकि हर एक औरत अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सके। जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए हमने नुक्कड़ नाटक रखा है। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। घबराने की कोई बात नहीं है बेटी, ये तो आम बात है हम लड़कियों के लिए। रो मत, ये लो कपड़ा धो के सुखा देना। पर मम्मी टीचर ने बोला था कपड़ा लगाना गलत बात है, मैं इसको नहीं लगाऊंगी, मुझे तो पैड ला के दो। फालतू की चोचलेबाजी मत कर, हम लोगों के पास कहाँ है इतना पैसा। कपड़ा लो लगा लो, समझी? चलिए आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी शारीरिक बदलाव। आज हम बायोलॉजी में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा शरीर में लड़के और लड़कियों में किस तरह का बदलाव होता है। पिंकी कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? मैम आज आई नहीं। क्यों? अच्छा पिंकी आ गई। पिंकी क्या हुआ बेटा? मैम आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ बेटा, बताओ, इधर आओ। क्या हुआ? मैम मेरे पीरियड्स आ रहे हैं। पीरियड्स आ रहे हैं तो इसमें दुख होने, रो क्यों रही है? तो बड़ी खुशी की बात है, ये दुख की बात थोड़ी ना है। क्या तुम सैनिटरी पैड यूज कर रही हो? नहीं मैम, मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी ने बोला कपड़ा लगा, ये फालतू के पैसे नहीं हमारे पास। ऐसे बोला? ये तो बिल्कुल गलत है। क्या तुम्हें पता नहीं क्रेजर फाउंडेशन की तरफ से जो मुहिम है जिसमें मुफ्त में सैनिटरी पैड वितरित करे जाते हैं और लाखों महिलाएं और लाखों बच्चियां इससे कितनी बेनिफिटेड हो चुकी है। तुम तो मेरी सबसे ज्यादा समझदार बिटिया हो, समझदार स्टूडेंट हो, तुम भी ऐसी बातें करोगी? लाओ, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ को सैनिटरी पैड दे रही हूँ जिसे तुम हर हफ्ते यहाँ से ले सकती हो और अपनी माँ को भी देना और अपने साथ सारी फ्रेंड्स सबको तुम बताना। आप सभी को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप हर हफ्ते या हर महीने या अपनी ज़रूरत के अनुसार क्रिएटर फाउंडेशन के बने हुए सैनिटरी पैड बैंक्स में से किसी भी वक्त, ये जो कि हर एरिया में उपलब्ध है सैनिटरी बैंक, वहाँ से किसी भी वक्त सैनिटरी पैड ले सकते हैं। वह खुद को, अपनी मम्मी को, वह अपनी बहनों को सेफ रख सकते हैं। ठीक है मैम, मैं आज ही मम्मी को ये सारी बात बताऊंगी। चलो ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके मैम। अजी सुनते हो? हाँ बोल। कुछ खबर भी है? दुनियादारी के बारे में भी अखबार ही पढ़ते रहोगे? अब तू क्या चाहती है? अखबार भी ना पढ़ूं, तेरी सुनता रहो। बोल। घर में एक बेटी भी है जो हाँ। जवान हो रही है। हाँ। जाओ उसके लिए रिश्ता देखो। तू चिंता ना कर, इतनी बड़ी बेटी हो गई, तूने अब बता रही है मुझे? हाँ, कल कोई ऊंच नीच हो जावे और हमारे माथे आ पड़े, इससे अच्छा है कि जल्दी उसे घर से निकालो। ना तू चिंता न कर, भाग्यवान मैं कल ही गांव जाऊंगा, पंडित जी से बातचीत करके उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढते हैं। चलो अब खाना खा लो। हाँ चल खाना खाओ। हाँ चल चल चल। चल जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आए हैं तुम्हें देखने के लिए, और बाहर जाके कोई ड्रामे मत करना, समझी? नखरे करने की जरूरत नहीं है, ससुराल में जाके नाक मत कटवा देना हमारी। देख, हम मर्दों के आगे हम औरतों को झुकना ही पड़ता है, ठीक है? चल चाय लेके।
रही गिरधारी जी की बिटिया। अरे बापू मन में तो मस्त लगी। फिर गिरधारी रिश्ता पक्का समझो वर्मा जी, हमारी तरफ से तो पक्का ही है। जी बिल्कुल, चलो इसी बात पे अपन लेन देन की बात ही कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा आप ठीक समझे। क्यों बेटा, बता तुझे क्या चाहिए? बापू मैंने तो मारुति 800 चाहिए। और मैं बता देती हूँ गिरधारी जी, मेरा बेटा लाखों में एक है। जी जी बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। जी तो चलो बेटा, बताइए आपको और क्या चाहिए? बस बापू वॉशिंग मशीन, टीवी जो भी हो सके आप दे दीजिएगा। चलो चलो गिरधारी जी, अपन 5 पेटी और वॉशिंग मशीन और कार में अपन पूरा करते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसा ठीक समझे आप समझी जी। नमस्कार गिरधारी जी, कैसे हैं नमस्कार आप? मैम, नमस्कार, आइए आइए। कैसे हैं आप लोग? और बढ़िया। पिंकी स्कूल क्यों नहीं आ रही है? बस मैम अब पढ़ लिख लिया बहुत, बस ये देखिए उसके रिश्ते की बात चल रही है। अच्छा, देखिए मिलिए इनसे। नमस्ते। तो इतनी जल्दी उसकी शादी? अभी तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है और पढ़ने की उम्र है, और इस उम्र में शादी? ना ना, बस पढ़ लिख लिया बहुत, वैसे भी पढ़ लिख के करेगी क्या, आगे जाके चूल्हा चौका ही संभालना है उसने। क्या आपकी भी यही सोच है वर्मा जी? जी बिल्कुल, मेरा बेटा भी अब बड़ा हो गया है, उसको भी सारी अपनी पूरी उम्मीदें पूरी सब सही करना है। अरे तो आप ये शादी कर कैसे रहे हैं? क्या कोई लेन देन करा है या स्वेच्छा से करा है? बिल्कुल बिल्कुल, लेन देन हो गया। भाई साहब ने 5 पेटी मांगी है, मैंने 5 सब पेटी और मारुति कार और एक वॉशिंग मशीन मांगी है मेरे बेटे ने। गिरधारी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये आप बच्ची का सौदा कर रहे हो या फिर बेटी का विवाह कर रहे हो? आप कर क्या रहे हो? क्या आपको पता है दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी अपराध है। 50,000 रुपए जुर्माना और जिंदगी भर जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। क्या तू तैयार है बेटा? अरे बापू मन में तो होना चाहिए कोई गाड़ी वाड़ी, मैं खुद कमा लूंगा। दहेज धन्यवाद मैडम जी, आपने इतने बड़े अपराध से हम लोगों को बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार मैम आपका। गिरधारी जी, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, पर मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस गलती को सुधारोगे और आप भी अपनी बेटी को सही हाथों में सही जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद ठीक है, धन्यवाद। इस तरह से आप सबने देखा कि कैसे समाज में फैली हुई बुराइयां और कुरीतियों पे किस तरह से लोगों का जोर नहीं है। लोग ना चाहते हुए भी, सारी जानकारी जानते हुए भी अपनी बेटी का कन्या विवाह, भ्रूण हत्या व दहेज की प्रथा को अभी भी मानते हैं। हम सबकी यही कोशिश है कि हम इसको पूरा से पूरा हटा सके समाज से। और इस कड़ी में हम ये भी देखेंगे कि पिंकी जो लड़की है, जिसको शुरू से लेकर अब तक हमेशा परिवार में कोसा गया या हमेशा उसको नीचा दिखाया गया है या हमेशा सबसे पीछा माना गया है, उसकी जिंदगी में शादी करने के बाद में क्या चेंज आ गया? क्या कुछ नया बदलाव हुआ उसकी जिंदगी में? चलिए देखते हैं कुछ सालों बाद में उसकी जिंदगी में क्या चेंज हुआ। रे पिंकी खाना लगा रही हूँ, तुम बैठ जाओ। रे मेरे से जमाना डालती। तुम ये क्या रोज पी पी कर आ जाते हो और तुम बैठ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। अरे तू करती क्या है घर पे? बस झाड़ू पोछा बर्तन। मैं काम करती हूँ, ठीक है ना? मैं भी इतना काम करती हूँ, तुम काम करते हो तो? मैं दिन मर्द हूँ, सुबह से शाम तक खाना पूरा अपने लिए तुम्हारे लिए कमा कर लाता हूँ। तू बस खा खा के मोटी हो रही है। चल मेरे घर से निकल, चल। छोड़ो। चल रे, कोई खाना खिला दो। छोरी क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, वो मुझे बहुत मारते हैं मम्मी, मुझे उनके पास नहीं जाना। मम्मी पता है वो ये बोलते हैं कि तू मुंह उठाकर आ गई, दहेज नहीं दिया। मम्मी मुझे नहीं जाना। देख छोरी, अब ससुराल ही तेरा घर है, या हमारे घर पर मुसीबतें मत डाल। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल, पिंकी तारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। अब तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो गए, तू जा, तेरी परेशानी जाने। बाबू मुझे नहीं जाना। नहीं, तेरे को जाना ही पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते। चलो जी, चलो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूं? मैं मैडम जी के पास जाती हूँ, वही मेरी सारी परेशानियां हल करती है। मैडम जी। अरे पिंकी, आ गई तुम? चलो आओ, बैठो बैठो बैठो। कब आई ससुराल से?
मैडम जी मुझे अपने ससुराल नहीं जाना। मैडम जी मेरे पति मुझे रोज पीकर मारते हैं। मैडम जी कुछ भी करिए बस मुझे नहीं जाना। सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो पिंकी, और हुआ क्या मुझे बताओगी, और ऐसा क्या हो गया, क्या कहता है तुम्हारा पति? मैडम जी वो मुझे रोज ताने देते हैं कि तू ससुर अपने मायके से कुछ नहीं लाई, मुंह उठाकर आ गई, 1 रुपए नहीं लाई, हमारे माथे मार दिया। मैडम जी मैं कमा नहीं सकती, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने घर गई तो मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे निकाल दिया। मैडम जी मुझे नहीं जाना। तुम मुझसे पहले एक वादा करो, क्या तुम अपनी जिंदगी सच में चेंज करना चाहती हो? हाँ मैडम जी मैं करना चाहती हूँ। क्या तुम रोजगार पाना चाहती हो? हाँ मैडम जी पाना चाहती हूँ। क्या तुम भी अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हो? मैं भी अपने पैरों पे खड़ी तो हूँ। फिर तुम्हें एक अभियान और एक मुहिम के साथ जुड़ना होगा जिसमें तुम खुद का जीवन खुद ढूंढ सकती हो और अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो। हमारे फाउंडेशन द्वारा तुम्हें समय समय पर सारी रिसोर्सेज मुहैया कराए जाएंगे। तुम्हें सिलाई मशीन सिखाई जाएगी, तुम्हें बुटीक का कोर्स सिखाया जाएगा, ताकि तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होगी। हम में समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं जो परेशान हैं, जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं, और जिनके पति और जिनके ससुराल वाले, इवन जिनके पीहर वाले भी उनका कोई साथ नहीं देता। ऐसे में हमें खुद को ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ बैठी बहुत सारी लड़कियों को और महिलाओं को मैं ये संदेशा देना चाहती हूँ कि इस मुहिम में आप जुड़िए। आप भी अपना करियर, अपना भाग्य खुद बना सकती हैं। खुद सिलाई मशीन सीखिए, खुद बुटीक का कोर्स करिए, और हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सेवाएं दी जाएंगी। और इस फाउंडेशन के जरिए तुम अपनी जिंदगी बदल सकती हो। इसमें सारा तुम्हारा कोई भी लागत नहीं आएगी, कोई भी खर्चा नहीं आएगा, और बेटा तेरे को फ्री में सिलाई मशीन और बुटीक का कोर्स सिखाया जाएगा। क्या तू तैयार है इस मुहिम से? मैडम जी मैं कल ही आऊंगी और मैं कल ही क्रिएचर फाउंडेशन में जाऊंगी। ठीक है बेटा, फिर तो तेरी जिंदगी जल्दी बदलने वाली है। धन्यवाद मैडम जी। आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं क्रिएचर फाउंडेशन की तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एक नारा जिसे हम सबको जरूरत है, एक नारे की जिसे हम सब पुरुष प्रधान समाज को भी समझने की जरूरत है। जितनी महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए उतने पुरुष को भी उतनी ही इक्वालिटी मिलनी चाहिए। नए बदलते भारत में बदलो अपनी सोच, बेटियां बनती है सहारा, नहीं होती है बोझ। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर, दो लाइन या 2 शब्द अगर आप इस पे कुछ बोल पाए हैं, कुछ कहना चाहें इस कॉन्सेप्ट पे, इस संदेश पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव उठाया है, और ये जनरली इस उम्र में सब लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, और ऐसे इसमें आप लोग ये देख रहे हो कि हम दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर ये सारी लेडीज़ और जितनी भी लड़कियां आप देख रहे हो, ये सब ऐसी लड़कियां हैं जो नॉर्मल हैं, जिनके लिए ये सब देखना बहुत, हमारे लिए तो फिर भी चलो अब रोज़ टीवी, इनके घरों में वो चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इनके लिए एक मैसेज दें कि इनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कि ये किस तरह से अपने जीवन को बदलाव कर सकती है। आप बहुत मोटिवेटेड है, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, हम अपनी ज़िंदगी अपने आप बदल सकते हैं। क्या इनके लिए भी कोई ऐसा छोटा सा कोई शब्द या कोई ऐसी लाइन जो आप इन्हें दे सकते हैं? तो ये कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है जो आपने की, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर महत्वपूर्ण नहीं है, मर्द हो या महिला हो। आई थिंक अगर हम इंसान में सांस ले रहे तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस भी हालात में हैं उससे बेहतर खुद को निकालें, बनस्बत इसके कि इसको मैं जिम्मेवार ठहराऊँगी, इसकी वजह से मैं गरीब हूँ या मेरे माँ बाप पैसे वाले नहीं इसलिए मैं ऐसा हूँ। उन्होंने बेचारों ने जो होता था किया अपने लिए, अब मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं खुद को इंडिपेंडेंट और ना सिर्फ खुद को, अपने साथ 10 और लोगों को लेके चलूँ, वो हमको कोशिश करें। तो यही है, खुद भी अपना जीवन बदलना है और अपने आसपास रहने वाले लोगों का भी जीवन बदलना है। थैंक यू सो मच सर। देश को पूरा करना चाह रहे हैं, उसमें हम क्या कहना चाहेंगे या क्या ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से, कि कुछ और चीज़ें या फिर किस तरह से इसको हम सक्सेसफुल उद्देश्य बना सकते हैं, महिलाओं को, बच्चियों को जोड़ के। और ये आपने बहुत बढ़िया अच्छा कदम उठाया है, और हर घर घर में ये पहुंचाना चाहिए कि जितना भी हम कर सकते हैं हम करें, और बच्चों को भी आगे मोटिवेट करें। हमने पूरी तैयारी करी है कि जितनी हो सके बच्चियों को और महिलाओं को सिलाई मशीन मिल सकती है। तो सर इसमें आपकी तरफ से मैं क्या सहयोग अपेक्षा कर सकती हूँ, क्या मैं चाह सकती हूँ आपसे, और किस तरह से आप जो भी हो उसके बाद मतलब। थैंक यू सो मच सर। सर अपना और समय समय पे, अभी से ही नहीं, बहुत शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
खुशियों भरी दिवाली बास्केट में उन्होंने हमारा पूरा सहयोग करा है। इनका आटा ब्रांडेड है, पौष्टिक है, लेकिन इन्होंने ब्रांड होने के बाद भी गरीबों में अपने ब्रांड को और अपने आटे को नछावर किया, दिल खोलकर उसको दान किया। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इन्होंने करा है, और ये समय पे अभी तक हमारे साथ पूरी मेरी ऐसी उम्मीद है कि पूरी लाइफ लॉन्ग ये जुड़े रहेंगे। एंड सर, आप क्या बोलने चाहेंगे और आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखो, आपका जो फाउंडेशन है, क्रिश्चियन फाउंडेशन, आज जो प्रोग्राम देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, इमोशनल कर दिया इसने, तो ऐसा बहुत अच्छा लगा मेरे को। और जो आपको मोटो है कि सिलाई मशीन वगैरह देना है, तो मेरी तरफ से 101 सिलाई मशीन आप बुक कर लो।